हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीम करौली बाबा एक गुरु, महान तांत्रिक और दिव्यदर्शी। नीम करौली बाबा, यह नाम उनके विदेशी भक्तों में ज़्यादा लोकप्रिय है। 60 और 70 के दशक में भारत आने वाले बहुत से अमेरिकियों के गुरु के रूप में वह ज़्यादा जाने जाते हैं। नीम करौली बाबा 11 वर्ष की उम्र में उनकी शादी एक संपन्न ब्राह्मण परिवार की लड़की से कर दी गई, लेकिन महाराज जी ने अपनी शादी के तुरंत बाद घर छोड़ दिया और गुजरात चले गए। करीब 10-15 साल बाद उनके पिता को किसी ने बताया कि उसने उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के नीम करौली गांव, जिसका नाम नीम करौली हो गया, में एक साधु को देखा है जिसकी शक्ल उनके बेटे की शक्ल से मिलती है। रामदास अमेरिका से भारत आया। वह इतना बड़ा नशेबाज था कि एक दिन में 2-3 LSD निगल सकता था। एक दिन वह नीम करौली बाबा के पास गया, जो असाधारण काबिलियत के धनी एक अद्भुत गुरु थे। वे दिव्यदर्शी, एक बहुत काबिल तांत्रिक, एक असाधारण व्यक्ति और हनुमान जी के बड़े भक्त थे। तो वह नीम करौली बाबा के पास आया और बोला, मेरे पास एक असली माल है जो स्वर्ग का आनंद देता है। आप इसे खाएं तो ज्ञान के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हैं? नीम करौली बाबा ने पूछा, यह क्या है, मुझे बताओ। उसने उन्हें कई सारी गोलियां दी। वह बोले, तुम्हारे पास कितनी है, मुझे दिखाओ। उसके पास बहुत सारी गोलियां थी जो उसके लिए कई दिनों या महीनों चलती। वह बोले, लाओ, मुझे दो। उसने उन्हें मुट्ठी भर LSD दे दी। उन्होंने गोलियों को मुंह में डाला और निगल लिया। फिर वहाँ बैठकर अपना काम करते रहे। रामदास वहाँ इस उम्मीद में बैठा रहा कि यह आदमी अभी मरने वाला है, मगर नीम करौली बाबा पर LSD का कोई असर नहीं दिख रहा था। वह काम करते रहे। उनका मकसद बस रामदास को यह बताना था कि तुम एक फालतू सी चीज़ पर अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो। यह चीज़ तुम्हारे किसी काम नहीं आने वाली। जब मैं उत्तरी कैलिफोर्निया में रामदास से उनके घर पर मिलने गई और मैंने उनसे पूछा कि क्या वे मेरे गुरु हैं, तो उन्होंने कहा, नहीं, वे गुरु नहीं हैं। वे बोले कि कभी कभी जब किसी की खोज बड़ी तीव्र और गहरी होती है तो उनके माध्यम से कुछ घटित होने लगता है। उन्होंने कहा कि जब मैं अपने वास्तविक गुरु से मिलूंगी तब मुझे पता चल जाएगा। मैंने सोचा कि मेरी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होकर गति पकड़ चुकी है और मेरे साथ कुछ बहुत बड़ा घटित होने वाला है। यह सब 30 साल से भी पहले हुआ था। अगस्त की उस शाम को जब हम अपने द्वीप पर आग तपने बैठे थे, तब मैंने सदगुरु को अपने रामदास वाली कहानी सुनाई। जब मैंने पहली बार उनको देखा, मैंने सदगुरु से कहा, आप मुझे वही स्वरूप या सत्व लगे जिसको मैंने इतने समय पहले रामदास के रूप में देखा था। सब कुछ इतना जाना पहचाना सा था और मैं अचरज में डूब गई थी। मैं जान गई थी कि अब मेरे लिए स्वांग समाप्त होने वाला है। जो वास्तविक है वह अंततः प्रकट हो चुका था। सतगुरु ने तब उस घटना की व्याख्या करना शुरू किया। जैसा कि आप जानती हैं, रामदास नील करौली बाबा के पास गए। उन्होंने कहा, नीम करौली बाबा प्रचंड क्षमताओं वाले महापुरुष थे। वे एक दिव्यदर्शी थे जिन पर शिक्षा का बोझ नहीं था। मुझे अपनी बात आपकी भाषा में कहनी होगी और ऐसी बातें बतानी होंगी जिनको आप उतनी अपनी संवेदनशीलता से समझ पाएँ। देखिए, मैं आपके साथ कितनी सावधानी बरत रहा हूँ। नीम करौली बाबा को इस पर सब की परवाह नहीं थी। अशिक्षित होने पर यह आज़ादी होती है। इसलिए रामदास के प्रति उनके प्रेम या फिर रामदास की अपनी निष्ठा और ग्रहण करने की उनकी सदिच्छा के कारण एक विशेष आयाम ने उन पर कृपा दृष्टि की। मुझे पता नहीं रामदास ने यह बात किसी निश्चित क्षण में केवल आपसे कही या यह बात उन्होंने सबसे कही, लेकिन किसी भी रूप में रामदास
आपके गुरु नहीं हो सकते। वे आपको जीवन का एक आयाम दिखाने वाला झरोखा हो सकते हैं, और उन्होंने बिल्कुल यही किया। रामदास अपनी क्षमताओं से रामदास नहीं बने, वे अपनी साधना से रामदास नहीं बने। रामदास केवल इसलिए रामदास बन पाए क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में एक उपयुक्त कार्य किया। वे नीम करौली बाबा जैसे महापुरुष के सानिध्य में रहे। उनमें उनके साथ बैठने की, रहने की समझ थी, जिसके कारण वे दिव्य पुरुष के एक खास आयाम को अपने में समाहित कर पाए। नीम करौली बाबा अनेक झरोखे खोलना चाहते थे, पर उन्होंने बस एक झरोखा खोलकर उसको अमेरिका भेज दिया। दोस्तों, नीम करौली बाबा की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।